गाइज आपका वेलकम है फोरम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं हमारी जो क्लासेस हमने शेड्यूल की है एंट्रेंस के रिगार्डिंग, जिसमें हम कवर करेंगे CUT, जामिया, AMU, BHU, JNU एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के वो 4 टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कौन सा स्थल डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है? मीन्स कौन सी साइट जो डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है, जहां शिपिंग वगैरह का सेंटर था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लोथल, जो कि गुजरात में है। तो याद रखिएगा, ये डॉकयार्ड के लिए बहुत पॉपुलर था, जहां काफी बड़े लेवल पर शिपिंग एक सेंटर बनाया हुआ था। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कंपोज द ऋग्वेद? ऋग्वेद जो थे हमारे, जिनसे हमें वैदिक सिविलाइजेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, उनकी रचना किसने की थी? तो उनकी रचना की थी आर्यंस ने। बेसिकली जो वैदिक सिविलाइजेशन, जो इंडस सिविलाइजेशन के बाद इंडिया में स्टैब्लिश हुई, उसको मेनली उसके जो सोर्सेज है वेदाज, जो 4 वेद है, उन वेदों को किसने लिखा? आर्यंस ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड एट? ग्रेट बाथ जो कि इंडस सिविलाइजेशन में मिला है, जो एक बहुत बड़ी साइट थी, वो किस जगह पे मिला है इंडस सिविलाइजेशन में? तो वो मिला है मोहनजोदाड़ो में, जो उसका एक बड़ा शहर माना जाता है। किसका? इंडस सिविलाइजेशन का। तो वहाँ पे ग्रेट बाथ की डिस्कवरी हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? 24th तीर्थंकर माने जाते हैं जैनिज्म के, जिसमें 23 नंबर पे कौन से आए थे? तो उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पार्श्वनाथ, जो कि 23 तीर्थंकर माने जाते हैं जैनिज्म के, और 24th माने जाते हैं महावीर स्वामी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट? गौतम बुद्धा ने कहाँ पे एनलाइटमेंट को प्राप्त किया? तो उनको कहाँ पे एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बोध गया। मीन्स जो कि बिहार में बोध गया, जहाँ पे उन्हें निरंजना रिवर के किनारे पे एनलाइटमेंट हुआ। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वेदास डील विद रिचुअल एंड सेक्रीफाइस? कौन से वेद में रिचुअल और सेक्रीफाइस मीन्स यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है, उनकी जानकारी मिलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद में मिलता है रिचुअल और सेक्रीफाइस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एनिमल इज फ्रीक्वेंटली मेंशन इन ऋग्वेदा? कौन से एनिमल की फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है ऋग्वेद में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काऊ। क्योंकि आर्यंस का सबसे ज्यादा पवित्र एनिमल रहा, इवन आज भी सोसाइटी के एक बड़े भाग का सबसे पवित्र एनिमल माना जाता है काऊ। तो इसका सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है किसमें? ऋग्वेद में। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर अटेन निर्वाण एट? महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? मीन्स उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पावापुरी। पावापुरी जो कि बिहार में है, महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था वहां पे। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल वॉज अननोन टू इंडस पीपल? कौन से मेटल के बारे में जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनको जानकारी नहीं थी, या वो अननोन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आयरन। क्योंकि आयरन मेनली वैदिक सिविलाइजेशन के दौरान डिस्कवर्ड हुआ, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग तांबा से भी अवेयर थे, ब्रॉन्ज से भी और गोल्ड से भी। तो आयरन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट? मीन्स गौतम बुद्धा ने सबसे पहला उपदेश अपना कहाँ पे दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ में। सारनाथ जो कि वाराणसी के पास है, तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। तो याद रखिएगा, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केयर टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म इज? बुद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक। तो 3 टोटल जिनको त्रिपिटक बोलते हैं, तो वो सबसे पवित्र ग्रंथ है किसका? बुद्धिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडस साइट इज लोकेटेड इन गुजरात? इनमें से कौन सी गुजरात में लोकेटेड है? क्योंकि जो इंडस सिविलाइजेशन थी वो बेसिकली यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट में फैली हुई थी, जिसमें कुछ पार्ट पाकिस्तान में, कुछ इंडिया में। तो जो गुजरात में कौन सी साइट है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लोथल। जबकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दोनों साइट कहाँ पे? पाकिस्तान में। और कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति वर्ग? सभा और समिति जो कि वैदिक सिविलाइजेशन के दौरान, वैदिक सभ्यता के दौरान ये क्या थी अपना में? तो ये पॉलिटिकल असेंबली थी। राइट आंसर इज बी। सभा जो लोकल लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन, समिति जो इलीट उस वक्त के उनकी एक समिति थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो दोनों ही पॉलिटिकल असेंबलीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धा वॉज बोर्न इन?
गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ पे हुआ था? जो बुद्धिज्म के फाउंडर रहे हैं तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में। याद रखिएगा, बुद्धा वॉज बोर्न एट लुम्बिनी। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म इज, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है जिसमें मेनली फोकस करता है, सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, तो वो है अहिंसा। अहिंसा, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जोर है अहिंसा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रिवर इज मेंशन मोस्ट इन द ऋग्वेदा, जो ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद माना जाता है चारों वेदों में, सबसे ज्यादा मेंशन कौन सी रिवर का नाम हुआ उसमें? तो उसमें हुआ सरस्वती, जिसको नदीतिमा भी कहा जाता है। तो सबसे पवित्र, सबसे इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू, ये कौन से युग से संबंधित है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस वक्त कौन सा मेटल अपनी अच्छी फॉर्म में देखने को मिलता है? तो राइट आंसर है बी, ब्रोंज एज। ब्रोंज एज कांस्य युग माना जाता है, उस वक्त ब्रोंज का विकास हो चुका था, तो इंडस सिविलाइजेशन ब्रोंज एज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ महावीरा इज, महावीर का जो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, वो कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सिंह, लोयन। लोयन जो है वो महावीर स्वामी के लिए यूज किया जाता है एज ए प्रतीक के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ मिडिल पथ, जो बुद्धिस्ट कंसेप्ट है, बौद्ध धर्म का माध्यम मार्ग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या दर्शाता है? तो वो क्या दर्शाता है कि बैलेंस दिखाता है बिटवीन एक्सट्रीम के और लो के बीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। मीन्स बुद्धिज्म जो है वो मध्यम मार्ग को अपनाने की बात करता है, ना एक्सट्रीम पे जाने की बात करता है, वो जो है ना मिनिमम पे, तो एक किसके बीच की? मध्यम मार्ग की बात करता है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा इज लोकेटेड इन, कालीबंगा कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा नहीं, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अग्निकुंड वगैरह मिले हैं, जली हुई चूड़ियाँ मिली है, तो कालीबंगा क्या एक बहुत पॉपुलर साइट रही है, किसकी रही है? ये इंडस सिविलाइजेशन की, तो राजस्थान में है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज कंसिडर टू, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो उनके संस्थापक माने जाते हैं ऋषभनाथ, जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, सबसे मेन फाउंडर थे। महावीर स्वामी सबसे ज्यादा पॉपुलर फाउंडर रहे और जो लास्ट फाउंडर भी थे, 24 तीर्थंकर भी रहे जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट द लैंग्वेज ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट वाज, ओके, जो बुद्धिस्ट की बुक्स थी, जो बुद्धिज्म की बुक्स है, जो ग्रंथ है, वो अर्ली लैंग्वेज है, वो कौन सी, किस लैंग्वेज में लिखे थे? तो राइट आंसर क्या है इसका? पाली। पाली लैंग्वेज में लिखे, जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ है। हालांकि बाद में कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी मिलते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के वो पाली टेक्स्ट में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस साइट्स वर फेमस फॉर, सिंधु नगर जो बहुत पॉपुलर साइट है इंडस सिविलाइजेशन की, वो क्यों प्रसिद्ध थे? वो प्रसिद्ध क्यों थे वहाँ पे? क्योंकि टाउन प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग देखने को मिलती है। आज से 3004 साल पहले ग्रिड मेथड पे बने, तो ये इस तरीके के टाउन थे जो प्रॉपर तरीके से बटे हुए थे कई सारे सेगमेंट्स में। तो टाउन प्लानिंग के लिए इंडस सिविलाइजेशन ही पॉपुलर रही। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीरा वॉज बोर्न इन, महावीर कहाँ बोर्न हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या? कुंडाग्राम। याद रखिएगा, महावीर का जन्म कहाँ? कुंडाग्राम में। और गौतम बुद्धा का पूछा जाए तो लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केयर ट्री अंडर विच बुद्धा अटेंड, जो पवित्र वृक्ष जिसके नीचे उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त की थी, जिन्होंने अपना एनलाइटमेंट हुआ था, तो वो कौन सा था? पीपल। अगर पूछा जाए गौतम बुद्धा के लिए, पीपल के किनारे उन्होंने अपना एनलाइटमेंट प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेदा इज नोन एज द बुक ऑफ चैंट्स, कौन सा वेद जो है वो गायन का वेद कहलाता है, जिसमें सॉन्ग्स के बारे में, म्यूजिक के बारे में मेंशन है चीजें? तो राइट आंसर सामवेद। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। सामवेद किससे रिलेटेड है? बुक ऑफ चैंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा बिलोंग टू विच क्लैन, बुद्धा कौन से कुल से संबंधित थे, कौन से क्लैन से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाक्य। शाक्य कुल से संबंधित थे गौतम बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षत्रिय थे वो। विच इंडस साइट शो एविडेंस ऑफ फायर एल्टर्स, मीन्स अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ पे मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा, जिसकी हमने अभी बात भी की थी, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, तो वहां पे क्या मिलते हैं? अग्निकुंड के प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ सफरिंग इज नोन एज, बुद्ध धर्म में दुख के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सफरिंग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य। मीन्स दुख का कारण, वो 4 आर्य जो सत्य है उनमें से 2 है। तो बुद्ध धर्म के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मॉन्क कवर द माउथ ऑफ, जैन साधु मुंह पर अक्सर कपड़ा रखते हैं, क्यों?
क्योंकि अहिंसा मेन प्रिंसिपल है, क्योंकि जैन धर्म का मेन सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू अवॉइड किलिंग टिनी ऑर्गेनिज्म, मीन्स सूक्ष्म जीवों को हत्या से बचाने के लिए जैन धर्म के लोग मुंह पर कपड़ा ढकते हैं। तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री के वो 4 टॉपिक डिस्कस किए जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।